गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में मैंने ब्रोमियम के बारे में बताया था, लेकिन ब्रोमियम को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि फास्टिंग क्या होता है ना। फास्ट जो आम शब्दों में, आम भाषा में अपन यूज करते हैं शब्द, मतलब व्रत का मतलब है, आपको पता है कि भीष्म पितामह का नाम भीष्म पितामह क्यों था? क्योंकि उन्होंने ये व्रत लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। फिर से लाइन सुनिए, उन्होंने ये व्रत लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। व्रत का मतलब है कि कोई चीज़ आप उसका सेवन नहीं करेंगे। जैसे रमज़ान में हम जो है थूक को निगलते नहीं हैं, उसको भी थूकते हैं, ये व्रत है। नवरात्रि में जो नवरात्रि में हम खाना जो है वो छोड़ देते हैं। इसी तरह से एक निर्जला 11 होती है, उसमें हम पानी भी नहीं लेते और खाना भी नहीं लेते। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो व्रत में नहीं ली जाती और बिना व्रत के हम उन चीज़ों का आराम से सेवन कर लेते हैं। ये व्रत आपके द्वारा भी किए जा सकते हैं और आप पर थोपे भी जा सकते हैं। अगर कोई इंसान, उसको शुगर हो गया और उसको मना कर दिया कि आप मीठा नहीं खा सकते, तो उसने मीठे का व्रत करना शुरू कर दिया। अब वो मीठा नहीं खा रहा है तो हम ये कहेंगे द पर्सन इज़ फास्टिंग द शुगर, मतलब वो शुगर के लिए फास्ट कर रहा है। ठीक इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस लेवल को अचीव कर लूँ, लेकिन आप उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यू आर फास्टिंग फॉर दैट लेवल। देखो, फास्टिंग का मतलब होता है आपकी डिज़ायर का पूरा न होना, इसको फास्टिंग कहते हैं। फास्टिंग उसको नहीं कहेंगे कि आप किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रख रहे और वो आपको नहीं मिल रही। आपको राष्ट्रपति नहीं बनना है और आप राष्ट्रपति नहीं बन रहे हो, तो यू आर नॉट फास्टिंग फॉर प्रेसिडेंट। आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे हो, तो यू आर नॉट फास्टिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर। बट आपको नीट क्लियर करनी है और आप नीट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर फास्टिंग फॉर नीट क्लियरेशन। इस छोटे से अंतर को अगर आप समझ जाओगे तो आप फास्टिंग को लगा पाओगे रूब्रिक्स में। जैसे एक लेडी है, वो लेडी बहुत बीमार है, उसको हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसको उसके घर वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास ले गए, उस एलोपैथिक डॉक्टर ने दवाई दी, वो ठीक नहीं हुई। फिर दूसरे के पास ले गए, फिर भी ठीक नहीं हुई। इस तरह से उस लेडी को कई डॉक्टरों के पास ले जाया गया, लेकिन वो लेडी बार बार ये कह रही है कि मुझे एलोपैथिक दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग मुझे होम्योपैथिक दवाई क्यों नहीं दिलवा रहे। और घर वाले इस जिद पर अड़े हुए हैं कि होम्योपैथिक दवाई से तुझे कोई आराम नहीं होगा, तू एलोपैथिक दवाई ले, इसी से ठीक होगी। अब हम ये कहेंगे कि दिस लेडी इज़ फास्टिंग फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन। फास्टिंग ING कंटिन्यूस टेंस, आपको यहाँ पर डिल्यूजन फास्टिंग लगाना है। और डिल्यूजन फास्टिंग अगर है तो इस डिल्यूजन फास्टिंग में देखो क्या होता है कि जैसे हम एक रूब्रिक पे अगर दवाई देते हैं तो ये गलत होता है। आप फास्टिंग पे
ब्रोमियम नहीं दे सकते। लेकिन फास्टिंग एक ऐसा रूब्रिक है जिस रूब्रिक को बेस बनाकर आप सारी केस टेकिंग को देख सकते हो, बाकी की केस टेकिंग ले सकते हो। इस फास्टिंग के साथ ग्रोवलिंग होना ज़रूरी है। अब ग्रोवलिंग क्या होता है? ग्रोवलिंग का मतलब होता है गुर्राना। एक कुत्ता रोटी खा रहा है और दूसरा कुत्ता उसके पास आ रहा है। उसने अभी रोटी खाना शुरू नहीं किया दूसरे वाले कुत्ते ने, लेकिन ये पहले वाले कुत्ते को ऐसा लग रहा है कि दूसरा कुत्ता उसकी रोटी ले लेगा। इससे पहले कि वो मुझ पर अटैक करे मैं उसको डराना शुरू कर दूं। इसको गुर्राना कहते हैं। गुर्राने का मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन में सेकंड पर्सन के लिए डर भी है, गुस्सा भी है और अनिश्चितता भी है। उसको ये भी लग रहा है कि ये जो सेकंड पर्सन है ये मेरी बात, ये भी हो सकता है कि ये मेरी बात न माने, और ये भी हो सकता है कि अगर मैंने थोड़ा तेज आवाज़ में कह दिया तो ये इंसान मुझे वापस थप्पड़ भी मार दे, ये वापस मुझ पर अटैक भी कर दे। दो चीज़ें हो गई, डर भी है और गुस्सा भी है। और तीसरी चीज़ है अनिश्चितता, डिससेटिस्फैक्शन। चौथी चीज़ है डिससेटिस्फैक्शन। मतलब ये कि ये इंसान सेटिस्फाई भी नहीं है अपनी उस वर्तमान कंडीशन से। उसको पता है कि यार अगर मैंने थोड़ी सी ढील दी तो ये रोटी खा लेगा, ये मुझसे रोटी छीन लेगा। ये जो अनिश्चितता है उसके दिमाग में, वो इस चीज़ के प्रति निश्चित नहीं है कि मैं ये रोटी खा ही पाऊँगा। ये अनिश्चितता, उसका डर, उसका गुस्सा और उसके बाद में उसका डिससेटिस्फैक्शन, ये उस स्थिति से सेटिस्फाई भी नहीं है। अनिश्चितता और डिससेटिस्फैक्शन दोनों अलग चीज़ें हैं। आप सेटिस्फाई कब होते हो? आप सेटिस्फाई होते हो, सेटिस्फैक्शन से पहले एक चीज़ ज़रूरी होती है, नीड। पहले आपको उस चीज़ की नीड होगी और वो नीड इस हद तक बढ़ जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि इस नीड के बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। और तीसरी बात, जब आपकी वो नीड, जब आपकी वो डिज़ायर फुलफिल हो जाती है तब आप सेटिस्फाई होते हो। ये सेटिस्फैक्शन है ना। अब आपको ये ग्रोवलिंग, डिल्यूजन, फास्टिंग, ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये डिल्यूजन, फास्टिंग और ग्रोवलिंग, ये जो दो रूब्रिक हैं, ये दो रूब्रिक बेसिक रूब्रिक हैं जिससे दूसरे रूब्रिक अराइज हुए हैं। कैसे? ग्रोवलिंग क्यों कर रहा है? डिल्यूजन फास्टिंग में है तो ग्रोवलिंग क्यों कर रहा है? अगर उसने व्रत किया है, अगर आपको ये कहा जाता है कि यार व्रत करना है आपको, ठीक है, और आपने मान लिया कि हाँ मुझे व्रत करना है, तो आप फिर बार बार ये क्यों कह रहे हो कि मैं ये खा लूँ क्या, मैं ये खा लूँ क्या, मैं वो खा लूँ क्या? अरे व्रत करता ही नहीं। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि जो ब्रोमियम है ये अपनी इच्छा से व्रत नहीं कर रहा है, इस पर व्रत थोपा जा रहा है। अच्छा, अब व्रत थोपा जा रहा है, ठीक है, मैंने थोप दिया आप पर व्रत कि आपको ये नहीं खाना है, तो क्या आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप छीन के खा लो? छीन के भी तो खा सकता है ना। दो ऑप्शन हो सकते हैं ना। मैंने एक इंसान को कहा कि आप ये नहीं खाओगे, ठीक है, वो नहीं खा रहा, वो चाहता ही नहीं है खाना। एक बात ये हुई। दूसरी बात, वो खाना चाहता है और मैं उसको मना कर रहा हूँ, तो अब क्या ऑप्शन है उसके पास? एक ऑप्शन ये है कि मुझसे छीन के खा ले, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मुझे मेरे सामने ही करता रहे, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे ऐसे करता रहे, है ना। अब ब्रोमियम के पास ये दूसरा वाला ऑप्शन होता है। अब ये दूसरा वाला ऑप्शन होता ज़रूर है, लेकिन इसका रिएक्शन ऐसा नहीं होता।
मतलब वो उसमें इतनी शक्ति नहीं है ब्रोमियम में कि वो आपसे छीन के खा ले। जिस चीज़ के लिए आपने उसको फास्टिंग में रख रखा है वो चीज़ आपसे छीन के वो नहीं खा सकता, लेकिन उसमें मांगने वाली चीज़ नहीं है। ब्रोमियम कभी भी पुअर लोगों को नहीं दी जा सकती। जहाँ पर आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है कि ये इंसान पुअर्टी की स्टेट में है, वहाँ आप ब्रोमियम को अप्लाई नहीं कर सकते। और जहाँ आपको ये लग रहा है कि ये इंसान वेल्थी है, ये इंसान बहुत सेटिस्फाई है अपनी चीज़ों से, वहाँ पर भी आप ब्रोमियम को अप्लाई नहीं कर सकते। ब्रोमियम को अप्लाई आप वहाँ करोगे जहाँ इंसान को ये लग रहा है कि मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें मुझे ये चीज़ देनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए, तो इसके लिए मैं छीन के ले लूँगा, हाँ, ये नहीं है ब्रोमियम में। पहली बात तो मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, दूसरी बात तुम्हें ये चीज़ मुझे दिलानी ही चाहिए, और अगर तुम मुझे ये चीज़ नहीं दिलाओगे तो मैं तुम्हें गालियाँ देता रहूँगा। लेकिन वो गालियाँ भी मैं तुम्हें स्ट्रांगली नहीं दे सकता, मैं मन मन में गालियाँ देता रहूँगा। पता नहीं, दे नहीं सकते मेरे को। ये जो अंदर ही अंदर गुस्सा है, एक्सप्रेस भी करना चाह रहा है, नहीं भी कर पा रहा, और फंसा हुआ है, और हार भी मान चुका है, लेकिन हार मानने को तैयार भी नहीं है। ये डिसकंसर्टेड, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, एवर्जन टू कंपनी, सिट्स इन हिज ओन रूम। मतलब ये कि अब उसको ये बता दिया कि भाई तेरे को ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। उसको ये भी पता चल गया कि अगला ये चीज़ मुझे नहीं देगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं चाहे कितना भी घूं कर लूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। उसको ये चीज़ पता चल गई, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि यार वो चीज़ नहीं मिल रही, तुम दूसरा काम कर लो। नहीं, उसे वही काम करना है, उसे वही चीज़ चाहिए। उसको कह दिया, दादाजी को कह दिया कि दादाजी आपको शुगर है, इसलिए रसगुल्ला आपको नहीं मिलेगा। तो दादाजी अपना पेट और भी तो किसी चीज़ से भर सकते हैं ना, लेकिन दादाजी को रसगुल्ला ही चाहिए। वो जिद पर अड़ गए हैं कि मुझे रसगुल्ला ही चाहिए। सिट्स इन हिज ओन रूम, उसका खुद का जो क्राइटेरिया है, खुद की जो चाहत है, उसी में अड़ा हुआ है ब्रोमियम। एक बेहद ही बदतमीज और एक बेहद ही बेवकूफ़ तरह की पर्सनैलिटी है। ये एक उस समय की मेंटल स्टेट है। ये ज़्यादातर ब्रोमियम किस में पाई जाएगी? ब्रोमियम पाई जाएगी उन लोगों में जो जिनमें अक्ल नहीं होती है, जैसे छोटे बच्चे, जैसे बूढ़े लोग, जैसे पैम्पर्ड किए हुए आपने अपनी पत्नी को पैम्पर्ड कर रखा है तो आपकी पत्नी ब्रोमियम की तरह रिएक्ट कर सकती है। पत्नी ने पति को पैम्पर्ड कर रखा है तो पति ब्रोमियम की तरह रिएक्ट कर सकता है। पति को कह दिया कि भाई आपका लीवर खराब है, आपको दारू नहीं पीनी है, तो अब उसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ड्रिंक ही करना है। और वो भी ऐसा नहीं कि जाके दौड़ के जाके करके आ जाएगा, हाँ, डर भी रहा है पत्नी से कि अगर इसको पता चल गया तो ये रेड लगा देगी, लेके भी नहीं आ सकता ड्रिंक। लेकिन मुझे दिलाओ, मुझे दिलाओ, मुझे ड्रिंक दिलाओ, मुझे ड्रिंक दिलाओ। और ऐसे भी नहीं कि दिलाओ ही दिलाओ, ऐसे भी नहीं, मन मन में रोना, मन मन में बार बार क्राई करना। और क्राई करना भी नहीं, ग्राउलिंग करना। ग्राउलिंग करना और क्राई करना में अंतर है। क्राई कौन करता है? पल्सेटिला क्राई करता है। रोता कौन है? पल्सेटिला रोता है। ब्रोमियम रोता नहीं है। ब्रोमियम अपने दुख को, अपने असंतुष्टि को गुस्से के साथ, हल्के गुस्से के साथ हमेशा व्यक्त करता रहता है।
ये ब्रोमियम की मेन फीलिंग है। आई थिंक मैं अपनी बात को बता पाया हूँ, और अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया, आप वापस मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। ये प्लस जो पहले मैंने ब्रोमियम में बताया था, उन दोनों को जोड़ना और फिर आप ब्रोमियम पढ़ना, आपको एग्जैक्ट ब्रोमियम की मेंटल स्टेट समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।